हाय स्टूडेंट्स, 12 मैथ्स के बच्चों को वेलकम करता हूँ मैथ्स गुरु विजय सिन्हा अपने चैनल पर। मैं विजय, कंटेंट राइटर एंड एजुकेटर, सीनियर मैथ्स टीचर ऑल्सो। तो क्या है कि मैं दिल्ली में काफ़ी प्राइवेट स्कूल्स और पब्लिक स्कूल के बच्चों की टीचिंग करता हूँ, मैथ्स की और फिजिक्स की। तो देखिए क्या होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, जो अप्लाइड मैथ्स की एक सेक्शन है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अप्लाइड मैथ्स के लिए तो यूजफुल है ही। जो प्योर मैथ्स वाले हैं उनको भी कहीं ना कहीं ज़रूर सपोर्ट मिलता है। मैथ्स तो मैथ्स ही होता है, चाहे आप अप्लाइड मैथ्स में पढ़ते हैं या प्योर मैथ्स में पढ़ते हैं। तो अप्लाइड मैथ्स की स्टेटमेंट प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो स्टेटमेंट प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन आज मैंने ग्लिम्स ली है सिर्फ। पार्ट 1 आप देख रहे हैं, हेडलाइन पार्ट 1, स्टेटमेंट प्रॉब्लम पार्ट 1, इसलिए कि मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चंस पिक किए हैं। आज मैंने 3 क्वेश्चंस ही लिए हैं, जिसमें पॉपुलेशन की ग्रोथ दिखाई है, बैक्टीरिया का ग्रोथ और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी डीके दिखाया है। फटाफट रिमाइंड कर दूं, पॉपुलेशन की ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ और जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड उनकी कैसे डिग्रेडेशन होती है, कैसे डिग्रेड होता है, डिक्रीज होता है, वो दिखाया है। ऐसे दूसरे पार्ट में और भी क्वेश्चन लेकर आऊँ, तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सपोज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज proportional to the number present. If the population of a colony doubles in 25 days, in how many days will the population triple? तो यहाँ आपको 2 कैच वर्ड पिक करने हैं। देखिए 2 कैच वर्ड पिक करने हैं, एक डबल्स और दूसरा ट्रिपल। तो क्या होता है, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं स्टेटमेंट प्रॉब्लम में कि कहाँ क्या लगाना है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आज की 3 क्वेश्चन ही आपकी कॉन्सेप्ट को 90% से ज़्यादा क्लियर कर देगी। आप वीडियो के एंड तक बने रहें, बहुत बड़ी तो नहीं होने जा रही, फिर भी 12 क्लास के 3 क्वेश्चन हैं। अब देखिए, तो पहले अगर पॉपुलेशन को मैं पी मानूँ, पॉपुलेशन को मैं क्या सपोज करता हूँ, चलिए पी सपोज कर लेता हूँ। पॉपुलेशन को मैंने सपोज कर लिया पी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। इस लाइन पर ध्यान देखिए, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। तो क्या हम लिख सकते हैं, डीपी अपॉन डी इज प्रोपोर्शनल टू पी। जब हम प्रोपोर्शनल की साइन को हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट डालनी पड़ती है, डीपी अपॉन डी हम लैम्डा टी लिख सकते हैं, लैम्डा पी लिख सकते हैं। जब हम प्रोपोर्शनल की साइन हटाते हैं एक कांस्टेंट डालनी पड़ती है। अब यहाँ से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए कैसे सेट करेंगे, देखिए देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम ऐसे सेट करेंगे। हम इसे ऐसे मैं आपके है कॉन्वीनियंस के लिए सेकंड पेज पर क्वेश्चन लिख दिया है। ये वही क्वेश्चन है, मैंने कॉन्वीनियंस के लिए लिखा है। आप देखिए मैंने क्या करना है, dp अपॉन पी इज इक्वल टू, देखिए आप फर्स्ट पेज देखिए, मैंने क्या लिखा है, dp अपॉन डी टी इज इक्वल टू लेमडा पी। तो मैं p को डिनोमिनेटर में लाता हूँ तो dp अपॉन पी बिकम्स लैम्डा dt। देखिए ध्यान से, dp अपॉन पी बिकम्स लैम्डा dt। अब क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड की। तो इंटीग्रेशन कीजिए, dp अपॉन पी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dt। कांस्टेंट की नहीं करते हैं, डिफरेंशिएशन वेरिएबल की इंटीग्रेशन हम वेरिएबल की करते हैं। तो यहाँ 2 वेरिएबल हो गए, एक वेरिएबल आपकी पॉपुलेशन हो गई और सेकंड वेरिएबल टाइम हो गया। तो पॉपुलेशन और टाइम दोनों वेरिएबल की इंटीग्रेशन करते हैं, लैम्डा कांस्टेंट है उसकी नहीं करते हैं। तो देखिए आपको पता ही है 1 अपॉन पी डी पी की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग ऑफ पी होता है। आपको पता ही है लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ पी होता है, किसकी इंटीग्रेशन, 1 अपॉन पी की। मैं आपके लिए ब्रैकेट में फॉर्मूला वैसे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन पी डी पी। 1 अपॉन पी के लिए लॉग लगता है, 1 अपॉन एक्स है तो लॉग एक्स हो जाता है। ध्यान दीजिए, 1 अपॉन एक्स होगा तो लॉग एक्स हो जाएगा, 1 अपॉन वाई होगा तो लॉग वाई हो जाएगा। अब ये हमारा प्लस एक कांस्टेंट भी तो लिखिएगा। जब आप लैम्डा डी करेंगे तो आप dt की इंटीग्रेशन मैंने अभी की नहीं है, तो dt की इंटीग्रेशन कितनी हो गई बोलिए, dt इंटीग्रेशन t हो गई, लेकिन प्लस c भी तो लिखना होगा, कांस्टेंट लिखनी पड़ती है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इस इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम लोग धीरे धीरे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले हमारे 3 कंडीशन होंगे। पहले ओरिजिनल, जैसे बिगनिंग में व्हेन t इक्वल टू 0, बिल्कुल बिगनिंग में व्हेन t इक्वल टू 0, तो क्या होगा, देखिए t जब 0 होगा तो हम p को लेंगे p नॉट। p नॉट क्या बताता है, बिगनिंग का। देखिए p नॉट क्या बताता है, बिगनिंग वाली पॉपुलेशन। p है आफ्टर टाइम t, p क्या है, पॉपुलेशन आफ्टर टाइम t है। देखो पॉपुलेशन आफ्टर टाइम t, ये ध्यान में आपको रखना है कि पी नॉट की मीनिंग ओरिजिनल होती है बिगनिंग वाली, और पी का मीनिंग होता है पॉपुलेशन आफ्टर टाइम टी। तो ये रखते हैं, व्हेन टी 0 पी इज इक्वल टू, तो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 क्या हो जाएगी बोलिए, फ्रॉम 1 हो जाएगा आपका लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू, हम टी की जगह अगर 0 लिखेंगे, अगर हम टी की जगह 0 लिखेंगे तो पी की जगह हम क्या लिख रहे हैं बोलिए,
P की जगह हम लिख रहे हैं P नॉट, तो देयरफॉर C की वैल्यू कितनी हो गई, log ऑफ P नॉट हो गई। आप ध्यान से देखिए, C की वैल्यू मिल गई log ऑफ P नॉट। तो पुटिंग C इन 1, पुटिंग दिस इन 1 में पुट कर लीजिए आप, तो इक्वेशन बदल जाएगा। क्या नया इक्वेशन हुआ, न्यू इक्वेशन हुआ, log ऑफ P इज इक्वल टू C के प्लेस पर क्या पुट करेंगे आप, C के प्लेस पर आप पुट करेंगे P नॉट, log ऑफ P नॉट। ध्यान दीजिए, देखिए ये देखिए, जहाँ C है C के प्लेस पर क्या पुट कर दिया, log ऑफ P नॉट। माइनस कर लीजिए, नेक्स्ट पेज पर करता हूँ। माइनस करके हम क्या करेंगे, इक्वेशन को बिल्कुल छोटा सा बना लेंगे। ध्यान दीजिए, इसको माइनस करेंगे, इक्वेशन को बिल्कुल छोटा सा बना लेंगे। किस करते हैं, तो माइनस करने से क्या होता है, देखिए माइनस करने पर होता है हमारा, तो दिस इम्प्लाइज, अगर मैं माइनस करूं तो प्रीवियस पेज को देखिए, पी नॉट को मैं लेफ्ट ला रहा हूं, आप देख लीजिए ध्यान से, पी नॉट को मैं लेफ्ट में कैरी कर रहा हूं। तो देखिए क्या होता है, अगर मैं पी नॉट को लेफ्ट में करूं तो ये log p माइनस log p नॉट इज इक्वल टू लैम्डा टी। सी नहीं रहा। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, p अपॉन पी नॉट, लॉग की थ्योरी है, क्या होता है log m अपॉन n, आपको पता है log m माइनस log n क्या होता है, log m माइनस log n बिकम्स log m अपॉन n, तो अपॉन हो जाता है माइनस कन्वर्ट होकर। तो ये लैम्डा टी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इससे काम करेंगे, 1 से काम नहीं करेंगे। जो 1 हमारा था, 1 में c लगी हुई थी, उससे काम नहीं करेंगे। अब हम 2 से काम करेंगे, 1 को अब यूज़ नहीं करेंगे। अब देखिए, अब क्वेश्चन में आप देखिए क्या है कि उन्होंने कहा है कि 25 डेज में डबल हो जाता है। अब देखिए ध्यान से इस चीज़ को, 25 डेज में, आप देखिए 25 डेज में क्या होता है, डबल हो जाता है। तो हम डबल करने के लिए पी नॉट की पी नॉट जो है ओरिजिनल है, पी डबल हो जाता है, उसका वैल्यू डबल करेंगे, 2 पी नॉट लिखेंगे और टी की वैल्यू 25 लेंगे। तो देखिए कैसे हो, व्हेन पी इज इक्वल टू डबल ऑफ ओरिजिनल, देखिए डबल पी नॉट हो गया। तो टी कितनी, 25 डेज है ना, टी कितना है 25, देख लीजिए, बार बार देखना चाहिए। तो 25 डेज है, तो फ्रॉम 2 देखिए पुट कीजिए, क्या हो जाएगा फ्रॉम 2, देखिए लॉग पी की जगह पर आप 2 पी नॉट लिखेंगे, पी के प्लेस पर 2 पी नॉट, और ये टी के प्लेस पर हम लिख देंगे 25। तो हमारा ये पी नॉट कट जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log 2 अपॉन 25। ये वैल्यू हम यूज करेंगे। अभी आप कहाँ यूज करेंगे, हम यही वैल्यू 2 में जाके पुट करेंगे, नया इक्वेशन बनाएंगे, लेमडा की वैल्यू 2 में पुट करके एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे। तो फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा, न्यू इक्वेशन हमारी बन जाएगी। मैं उधर बना लेता हूँ, चलिए वैल्यू पुट करके मैं इस साइड में लिख देता हूँ, न्यू इक्वेशन बनता है कैसे, लैम्डा की वैल्यू पुट कर रहे हैं सेकंड में। तो फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 2 log p अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, लैम्डा की वैल्यू क्या है, log 2 अपॉन 25, और ये t हमारा रहेगा, ये t रहेगा। ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन अब 3 हो गया। अब 2 का भी यूज़ नहीं करेंगे, हम 3 का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन देखिए क्या है, फिर से कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन है कि ट्रिपल होने में क्या टाइम लगेगा। आप ध्यान से देखिए, नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि ट्रिपल होने में कितना टाइम लगेगा, इन हाउ मेनी डेज, देखिए इन हाउ मेनी डेज पॉपुलेशन ट्रिपल्स। तो पॉपुलेशन ट्रिपल होने में टाइम कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, अब ना हम क्या करेंगे, अब हम ले लेंगे, ट्रिपल करने के लिए ले लेंगे p बिकम्स 3 पी नॉट, टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये t हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो पुट करते हैं, तो p के प्लेस पर आप 3 पी नॉट पुट कर दीजिए, और आप क्या कीजिए, t की वैल्यू कैलकुलेट ही करना है मुझे, t तो सिर्फ कैलकुलेट ही करना है। तो देखिए क्या होगा, पी नॉट कट जाता है, तो क्या होता है, कैलकुलेट करने पर log 3 इज इक्वल टू log 2 अपॉन 25 इंटू टी। तो टी की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आता है, टी इज इक्वल टू 25 log 3 अपॉन log 2। वैल्यू अगर गिवन हो तो आप पुट कीजिए, अदरवाइज ये आपका आंसर हो गया। अगर वैल्यू गिवन है, log 3 की वैल्यू गिवन है, log 2 की वैल्यू गिवन है, तो आप पुट कर लीजिए, तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। आंसर हुआ 25 log 3 अपॉन log 2 डेज। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बैक्टीरिया की ग्रोथ की है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री बोर्ड तो अब हो ही चुके हैं, बोर्ड ही क्लोज है, तो बोर्ड में बैक्टीरिया वाले क्वेश्चन पर फोकस होगा, इसको आप ध्यान समझिए। देखिए क्या कहते हैं, इट इज गिवन दैट द रेट एट विच सम बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इज प्रोपोर्शनल टू द इंस्टेंटेनियस नंबर प्रेजेंट। देखिए प्रोपोर्शनल टू द इंस्टेंटेनियस नंबर प्रेजेंट। अब यही इंस्टेंटेनियस नंबर कौन सा है, जो ओरिजिनल को अभी इंस्टेंटेनियस बोल रहा हूँ, तो उसके प्रोपोर्शनल है।
तो इफ ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल्स इनटू आवर, क्या करें, ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल्स इनटू आवर्स, इन हाउ मेनी आवर्स विल इट बिकम्स 5 टाइम। पहले बोल रहे हैं कि 2 आवर्स में बैक्टीरिया की काउंटिंग डबल हो जाती है, तो कह रहे हैं 5 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आप ध्यान से देखिए, मैं ओरिजिनल नंबर को n मान लेता हूँ। ओरिजिनल नंबर को मैं क्या मान लेता हूँ, इज इक्वल टू n मान लेता हूँ। तो देन क्या होगा, उनके हिसाब से dn/dt क्या हो जाएगा हमारा, dn/dt लैम्डा n के इक्वल हो जाएगा। अभी मैंने प्रोपोर्शनल नहीं लिखा, छोड़ दिया, पिछले क्वेश्चन की तरह प्रोपोर्शनल लिखकर लैम्डा लिखना है, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अलॉट होता है एग्जाम में, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बोलिए, dn/n क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर n, ये लैम्डा dt होगा। फिर हम इंटीग्रेट करेंगे, जैसे हम करते हैं वैसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। तो ये लैम्डा, और इंटीग्रेशन किसका करेंगे हम, dt का करेंगे। तो देखिए फाइनली क्या होता है, इंटीग्रेट करने के बाद देखिए फाइनली होता क्या, dn/n की जो इंटीग्रेशन होती है वो log n हो जाता है, आपको पता ही है, जैसे पहले किया था log n। लैम्डा dt की t हो जाएगी और एक c लगेगा। लेकिन अब क्या है, ये हमें यूज़ नहीं करना है, c की वैल्यू चाहिए, तो हमेशा आप t = 0 लिखिए। t = 0 लिखने पर n को हम n0 लिखेंगे। n0 क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओरिजिनल नंबर को, और n बाद वाले नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओरिजिनल नंबर तो इसको नहीं बोलूँगा, मैं इसका नाम बदल देता हूँ, नंबर एट टाइम t, बैक्टीरिया एट टाइम t। क्या बोलूँगा, बैक्टीरिया आफ्टर टाइम t, ये बोल रहा हूँ, बैक्टीरिया आफ्टर टाइम t लिख रहा हूँ, बैक्टीरिया आफ्टर टाइम t, ये इसको मैंने n माना, ठीक है। और ये ओरिजिनल को n0 बोलूँगा, तो व्हेन t = 0 n = n0, ओरिजिनल को मैं n0 बोल रहा हूँ और टाइम t, आफ्टर टाइम t को कैपिटल N बोल रहा हूँ। तो क्या होगा, फ्रॉम वन क्या होगा, देखिए log n0 होगा, ये क्या होगा, log n0 होगा, ये n0 होगा, लैम्डा t की प्लेस पर 0 होगा, और c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी सॉल्व करके, तो c = log n। देखिए सब कुछ पहले प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही चल रहा है, खाली थोड़ी थोड़ी डिफरेंस कहाँ आती है, यही वैल्यू हम c की वैल्यू 1 में पुट करके अपने इक्वेशन को चेंज करने वाले हैं। इक्वेशन को हमेशा चेंज कर लेते हैं, नहीं तो क्वेश्चन टफ हो जाता है, तो हम ये पुट कर देते हैं। देखिए तो क्या हो जाता है, तो हमारा हो जाता है, दिस इम्प्लाई, कंटिन्यू कर रहा हूँ प्रीवियस पे से, सेम क्वेश्चन रिपीट है यहाँ पे। तो log n = लैम्डा t, और c के प्लेस पर क्या आया अभी वैल्यू, मुझे c की वैल्यू मिली थी मुझे log n0। तो n0 को आप लेफ्ट में लाकर माइनस कीजिए, log n माइनस log n0, माइनस कर लीजिए आप, log n माइनस log n0, n माइनस log n0 कर लीजिए। तो देखिए क्या होता है, लैम्डा टी होता है, फिर log m माइनस n की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, log m माइनस n बिकम्स log m/n। तो ये प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, log m/n, ये हमारा होता है लैम्डा टी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, जिसका हम ज़्यादा यूज करेंगे। अब इसका यूज हम करेंगे, प्रीवियस 1 का अब नहीं करेंगे। अब देखिए क्या करें, बैक्टीरिया डबल कितने आवर्स में जाता है, ध्यान देखिए, डबल कितने आवर्स में जाता है, 2 आवर्स में। तो व्हेन t बिकम्स 2 n बिकम्स 2 n0, आप समझिए, व्हेन t बिकम्स 2 n बिकम्स 2 n0। देखिए व्हेन t = 2 आवर्स n बिकम्स डबल 2 n0, तो वो पुट कर देते हैं, कहाँ पुट कर देते हैं, 2 में। तो फ्रॉम 2 देखिए क्या चेंज आता है, फ्रॉम 2 आप चेंज देखिएगा क्या आता है। तो फ्रॉम 2 क्या आएगा, देखिए चेंज, ये आएगा log n की जगह क्या पुट करेंगे हम, 2 n0, और यहाँ हम t की जगह क्या पुट करेंगे, t की जगह हम पुट करेंगे 2। तो 2 लैम्डा = log 2। तो देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई बोलिए, हाफ log 2। ये वैल्यू हम पुट करके अपनी इक्वेशन बदल देते हैं। देखिए 2 में ये वैल्यू पुट करेंगे, हमारा इक्वेशन चेंज हो जाएगा, पुटिंग दिस इन 2, इससे क्या होगा, हमारा इक्वेशन बदल जाएगा, और फिर हम उसी का यूज करेंगे, जो चेंज होकर इक्वेशन मिलेगा हम उसका यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, log n/n0, ये हो जाएगा log n/n0, n/n0 = लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ log 2, और ये t हमारा रहेगा भी,
अभी टी रहेगा, ये हमारा 3 हो गया। अब हम इसका यूज करेंगे, फाइनल हमारा एक स्टेटमेंट बाकी है, 2 स्टेटमेंट हो गए, थर्ड बाकी है। कह रहे हैं इन हाउ मेनी आवर्स इट बिकम्स 5 टाइम्स। तो पूछ रहे हैं 5 टाइम्स करने के लिए टाइम कैलकुलेट करो। तो लिखते हैं व्हेन n इज इक्वल टू 5 एंड नॉट, देखिए 5 टाइम्स, तो t की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, t हमें निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पर करते हैं। n के प्लेस पर देख लीजिए आप इस पेज को ध्यान से, n के प्लेस पर 5 एंड नॉट पुट करूंगा और t की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। तो लिखता हूँ फ्रॉम टू क्या हो जाएगा, n के प्लेस पर मैं क्या पुट करूंगा, 5 एंड नॉट, और t की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट ही करनी है। हाफ लॉग 2 था और t की वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। मैं एक बार प्रीवियस पेज देख लूँ, हाफ लॉग 2 था, बिल्कुल हाफ लॉग 2 था, t कैलकुलेट करना है, डन। तब देखिए एन नॉट कट जाता है, तो क्या होता है, हाफ लॉग 2 इंटू टी, हाफ लॉग 2 इंटू टी इज इक्वल टू लॉग 5। अब हमें t चाहिए, तो देखिए t इज इक्वल टू क्या होगा, 2 log 5 अपॉन log 2। जब भी आपको log की वैल्यू गिवन हो आप पुट कर सकते हैं। ये डेज था, ये यस देख लीजिए, डेज था, यस था, क्या था, आवर्स था। तो ये आवर्स लिखना जरूरी है, अगर आवर्स नहीं लिखते हैं तो मार्क्स कट हो जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसके पहले मैं फटाफट आपको अपने चैनल पर लाता हूँ। ये देखिए हमारा चैनल मैथ्स गुरु विजय सिन्हा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, काफ़ी वैल्यूबल वीडियो आते हैं। बोर्ड क्लोज है तो आपके मॉडल पेपर आएंगे, असाइनमेंट आएगा, मेरी MCQ सीट्स आएगी, मतलब इतने अच्छे मटेरियल आपको दूंगा कि आपको दूसरे चैनल पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी सारी नीड पूरी कर दूंगा। टाइम कम होने से क्या होता है, मैं सारे मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। अभी तक वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, क्योंकि यही चैनल क्लास 8 to 12 के सारे मैथ्स आते हैं यहाँ पर। चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा देखिए थर्ड क्वेश्चन, लास्ट, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो के एंड तक बने रहें। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिमाग आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो आप हिलना नहीं, आपको इतना अच्छा क्वेश्चन आपको बहुत कम समझने के लिए मिल पाता है और एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक है, इसमें परसेंटेज पूछा है, ट्रिक देखिए, इसमें परसेंटेज पूछा है, क्वेश्चन चेंज हुआ या नहीं हुआ। अभी आपने परसेंटेज वाला नहीं किया था, अगर आपने पर्सनल की होगी मैं, हो सकता है किया होगा, लेकिन परसेंटेज की ट्रिक की क्वेश्चन नहीं वाली। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं, सब कुछ लगभग वही है, लेकिन 2 चेंजेस हैं। 2 चेंजेस कौन कौन से, एक तो परसेंटेज पूछा, दूसरा डिसइंटीग्रेट्स है। ध्यान दीजिए क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट्स है। तो डिसइंटीग्रेट्स में हम नेगेटिव साइन से शुरू करेंगे, और ये नेगेटिव साइन बिगिनिंग में छूट गया। डिसइंटीग्रेट्स वाले क्वेश्चन में, रेडियो एक्टिव वाले क्वेश्चन में अगर आपने माइनस साइन बिगिनिंग में छोड़ दिया तो आपके पूरे 5 मार्क्स गए, जीरो बन जाएंगे वो, क्योंकि बिगनी की गलती आपको पता है क्या होता है, बिगनी की गलती का मतलब गया। मेरी एक्सपीरियंस बहुत लंबी है, मेरे बच्चों के 100 भी आ जाते हैं मार्क्स, तो उनको मैं ये चीज़ें बार बार बताता हूँ। आपको मेरी वीडियो आपको लगेगा मैं डायरेक्ट ट्यूशन में हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने के लिए देखिए, बिगनिंग में तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। मान लो मैं मान लेता हूँ, लेट ओरिजिनल अमाउंट को मैं मान लेता हूँ, और नहीं, अमाउंट आफ्टर टी को मान लेता हूँ, अमाउंट आफ्टर टी को मान लेता हूँ, क्या है, अमाउंट आफ्टर टी, आफ्टर टाइम टी को मैं मान लेता हूँ इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ अभी ए मान लेता हूँ, ठीक है। और ओरिजिनल क्या हो जाएगा, ओरिजिनल को मैं बोलूँगा टी नॉट, ओरिजिनल को बोलूँगा मैं ए नॉट बिगनिंग में। तो अब देखिए हमारा इक्वेशन क्या होगा, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो डी ए अपॉन डी टी क्या हो जाएगी, आप ध्यान से बोलिए, डी ए अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, इस बार माइनस लैम्डा ए हो जाएगा। ध्यान रखिए, बहुत ध्यान से समझना है। इस बार लैम्डा ए मैंने नहीं लिखा, माइनस लैम्डा ए लिखा है। तो आपका जो फाइनल इक्वेशन बनेगा वो देखिए क्या बनेगा, माइनस के साथ बनेगा। जैसे हर बार बनता था नॉर्मल, तो यहाँ पर माइनस के साथ डी ए अपॉन ए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस लैम्डा डी टी। ध्यान दीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट करके देखिए क्या होता है। लास्ट में भी ट्रिक है, आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, लास्ट में ट्रिक है, परसेंटेज निकालनी है। माइनस लैम्डा को मैंने रहने दिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कर दी, देखिए क्या हो, ये लॉग ए हो गया, ये हो गया लॉग ए, और ये हो गई माइनस लैम्डा टी प्लस सी, तो होता ही है हमेशा। अब सी की वैल्यू तो चाहिए, तो सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, व्हेन टी इक्वल टू 0, हमेशा सी की वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं। तो ए इक्वल टू ए नॉट, तो देखिए हमारा क्या हो जाता है, लॉग ए नॉट क्या हो जाएगा हमारा, लॉग ए नॉट बदल कर हो जाएगा माइनस लैम्डा इंटू 0 प्लस सी। तो फाइनली क्या बनेगा, सी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू लॉग ए नॉट बनेगा। ये वैल्यू यहाँ डाल दीजिए आप, 1 में पुट कर दीजिए, आपकी नई इक्वेशन बन जाएगी। 1 में पुट करने से न्यू इक्वेशन बनेगा, उसी का यूज करेंगे। तो फ्रॉम 1 देखिए क्या होता है, फ्रॉम 1 होता है लॉग
लॉग ए नॉट, लॉग ए नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी, और सी के प्लेस पर आप क्या पुट कर दीजिएगा, लॉग ऑफ ए नॉट पुट कर दीजिएगा, लॉग ऑफ ए नॉट। अब इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, लॉग ऑफ ए है लेफ्ट में, लॉग ऑफ ए है, ए नॉट नहीं है, ये वाली लॉग ऑफ ए है लेफ्ट वाली, ये ए है, और उधर उस साइड वाली लॉग ऑफ ए नॉट है। तो आप शिफ्ट कर दिए, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ ए नॉट क्या बनाता है, इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी बनाता है। अब लॉग एम माइनस एन से लॉग ए अपॉन ए नॉट क्यों हुआ, उससे लॉग ए एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन, उससे हुआ। अब ये क्या है, हम इसी का यूज़ करेंगे, हम फर्स्ट का यूज़ अभी अब नहीं करेंगे, सेकंड का करेंगे। अब कंडीशन देखिए क्या था, अब इसके बाद का कंडीशन आपको समझना है। तो ओरिजिनल में तो कर दिया, आप कह रहे हैं 50% डिसइंटीग्रेट हो जाता है कितने ईयर्स में, देखिए 50% डिसइंटीग्रेट हो जाता है 1600 ईयर्स में। तो 1600 ईयर्स में 50% अगर डिक्रीज हो गया तो बचा कितना, हाफ। ओरिजिनल का कितना बचा, हाफ, यानी ए नॉट अपॉन टू लिख सकते हैं हम। 50% रिड्यूस होने का मतलब हम लिख सकते हैं ए नॉट अपॉन टू। तो चलिए हम लोग ए नॉट अपॉन टू ले लेते हैं, 1600 ईयर्स के लिए ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो क्या होता है, व्हेन टी इज इक्वल टू 1600 ईयर्स, तो ए इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू, मतलब ओरिजिनल का हाफ हो जाता है 50%। तो फ्रॉम टू देखिए, फ्रॉम टू क्या होता है, टू में क्या होता है, हम ए की जगह ए नॉट अपॉन हाफ पुट करते हैं, देखिए ए की जगह हम क्या पुट करते हैं, ए नॉट अपॉन टू पुट करते हैं ना। तो देखिए पुट किया तो क्या होता है, और टी की जगह क्या पुट कीजिएगा आप, टी की जगह आप पुट कीजिएगा 1600। तो टी की जगह मैंने 1600 पुट किया, तो माइनस 1600 लैम्डा हो गया, और यहाँ से ये कट हो गया, ये हाफ हो गया। तो मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा और उसका यूज करूँगा। ट्रिकी होते हैं क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो के एंड तक बने रहें। तो देखिए क्या बचता है, लॉग हाफ मैं कैरी कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, लॉग हाफ इज इक्वल टू माइनस 1600 लैम्डा बचता है हमारा। तो लॉग हाफ इज इक्वल टू माइनस 1600 लैम्डा बचता है, इससे हम लैम्डा की वैल्यू कर लें। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग हाफ अपॉन 1600, ये बचता है हमारे पास। देखिए अच्छा, अब हमारे पास जो वैल्यू गिवन है उसके हिसाब से हम लिखेंगे। वैल्यू हमारे पास कैसे गिवन है, आप देखिए लॉग टू गिवन है, ये देखिए ध्यान से, ये जो वैल्यू आपके पास गिवन है, लॉग हाफ नहीं गिवन है, क्या गिवन है, लॉग टू गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, गिवन वैल्यू के हिसाब से लॉग हाफ को हम लॉग टू कर देते हैं। देखिए ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, वो भी देख लीजिएगा कैसे करेंगे। ये जो है ना हमारा, अभी जो मैंने लिखा है, ये जो हाफ लिखा है मैंने, ये माइनस हमारा पहले से भी है, और ये हमारा है माइनस, तो पहले वाला है, ये लॉग हाफ। तो क्या करेंगे, लॉग हाफ को रिवर्स करके हम क्या लिखेंगे, देखिए इसको रिवर्स करके क्या लिखेंगे, आपको पता ही है कि लॉग जब रिवर्स होता है तो साइन भी, उसकी साइन भी रिवर्स हो जाती है, आपको पता ही है। तो ये लॉग टू बन गया, क्यों कि लॉग हाफ का मतलब होता है माइनस लॉग टू, रिवर्स होता है जब रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल करने पर क्या वैल्यू होती है, वैल्यू में थोड़ी सी चेंज हो जाती है, माइनस लॉग टू हो जाता है। तो अब ये हो गया हमारा, तो ये 1600 हुआ। अब हम कहाँ ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, लेमडा की वैल्यू हम अपने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। कौन सा हमारा भी ओरिजिनल है, आप देखिए ध्यान से, मैं मार्क लगा रहा हूँ, ये हमारा ये वाला भी ओरिजिनल है, टू वाला, वन ओरिजिनल नहीं है। यहाँ पे हम लेमडा की वैल्यू पुट करने वाले हैं। लेमडा की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, लॉग टू अपॉन 1600, ये टू में पुट करूंगा। तो फ्रॉम टू, देखिए लिख रहा हूँ, फ्रॉम टू, फ्रॉम टू क्या हो जाएगा, टू में क्या था, लॉग पी अपॉन ए अपॉन ए नोट था, लॉग ए अपॉन ए नोट था, और यहाँ पे क्या था, माइनस लैम्डा टी था। तो लैम्डा की वैल्यू मुझे कितनी पुट करनी है, माइनस लैम्डा टी था, ये था हमारे पास माइनस लैम्डा टी, ये वाली चीज़ थी हमारे पास। देखिए ये मैंने माइनस लैम्डा टी पुट किया। अब क्या है, लास्ट में पूछ रहे हैं कि 100 ईयर्स, देखिए क्वेश्चन क्या है, 100 ईयर्स में कितने परसेंट डिसइंटीग्रेट होंगे। देखिए 100 ईयर्स का जानना है, तो आप टी की जगह 100 लिखेंगे, और उसके कारण टी 100 पुट करने पर जो वैल्यू मिलेगी उसके हिसाब से हम परसेंटेज निकालेंगे। अब 1-2 मिनट और बचा है, वीडियो के एंड तक बने रहें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है। तो देखिए हम लोग करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। तो ये काट लिया, तो टी अगर 100 है तो देखिए क्या होता है, टी अगर 100 है, टी 100 के लिए हम रिलेशन लेते हैं कि क्या रिलेशन आ रहा है, व्हेन टी इज 100 ईयर्स के बाद, तो पुट कीजिए, तो लॉग ए अपॉन ए नॉट क्या बन जाएगा हमारा,
ये बन जाएगा माइनस लॉग 2 अपॉन 1600 इंटू 100, देखिए ये इंटू 100 ईयर्स के बाद, ठीक है। तो 100 ईयर्स में से हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू उसके हिसाब से हम चलते हैं, हमारे पास जो वैल्यू है उसके हिसाब से आप चलिए, हमारे पास कौन सी वैल्यू हम उसके हिसाब से लेंगे। वैल्यू हमारे पास माइनस लॉग 2 अपॉन ये 1600 ही करता हूँ, ये 1600 है, ये कुछ बुक पे ग्लिच हो सकती है, ये वैल्यू 1600 है जो हमारे पास अभी है, मैं उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। लीजिए मैं 1600 ये पूरी वैल्यू डाल रहा हूँ, ये पूरी वैल्यू मैं पुट करूँगा, ये पूरी देखिए ये वाली पूरी, ठीक है। अब क्या करूँगा, पहले तो लॉग को एक्सपोनेंशियल में बदलूंगा, तो ए अपॉन ए नोट क्या हो जाएगा, लॉग बदल कर पता है आपको क्या होता है, एक्सपोनेंशियल हो जाता है। तो ये हो जाता है एक्सपोनेंशियल पावर, अगर मैं इसकी वैल्यू जीरो काटूँ, ये जीरो काट दिया, जीरो काट दिया, तो जीरो काटने पर क्या होता है, देखिए जीरो काटने पर क्या होता है, ये जीरो काट दिया है, मैंने इसके जीरो को काट दिया है, तो क्या बचा माइनस लॉग 2 अपॉन 16। तो यहाँ पर जो बुक की प्रिंट की मिस्टेक है, आपको थोड़ी इनकन्वीनियंस होगी, कोई इशू नहीं है। ये देखिए यहाँ पे मैं बुक की ग्लिच को ठीक कर देता हूँ, ये आप 16 लीजिए, क्योंकि देखिए बुक की ग्लिच होती है, ये 16 लीजिए, क्या है मैं वैल्यू को यहाँ पे नोट कर देता हूँ, पढ़ लीजिए ई पावर माइनस लॉग 2 अपॉन 16, इसकी वैल्यू हमारे पास है, ये हम लोग लेंगे, क्योंकि ये बुक की थोड़ी सी होती है प्रिंट। तो ये वैल्यू हमारे पास गिवन है जो हमें मिला है, अभी हम लोग को यही मिला है, मैं यही वैल्यू डालने वाला हूँ। तो यहाँ पे 9957 डाल दूँ मैं, देखिए मैं डाल देता हूँ 9957, ये देखिए क्या डाल दूंगा 0.9957, ये वैल्यू है इसकी पूरी की, ये पूरी वैल्यू गिवन थी वो डाल दिया, क्वेश्चन में गिवन था। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, ए इक्वल टू हो गया दिस मच ए नॉट टाइम्स ए नॉट, ये हमारा ए हुआ। ये देखिए बाद वाला जो है पहले वाले से छोटा हो गया, प्रूफ भी मिल गई, कहीं कोई मिस्टेक नहीं, देखिए कैसे डिसइंटीग्रेट हो रहा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ए की वैल्यू आप देख रहे हैं ए नॉट से भी छोटी है, डेसिमल से मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू छोटी हो जाती है, जब भी डेसिमल से मल्टीप्लाई हो जाता है तो वैल्यू छोटी हो जाती है, तो डिसइंटीग्रेट हुआ तो ए की वैल्यू छोटी हो गई। अब मुझे चाहिए ए नॉट माइनस ए, परसेंटेज के लिए क्या चाहिए मुझे, ए नॉट माइनस ए, तो ए नॉट माइनस ए कीजिए, तो ए नॉट ए माइनस क्या होगा, ए नॉट माइनस ए की वैल्यू 0.9957 ए नॉट, ये माइनस कीजिए, ए नॉट को कॉमन लेकर 1 से माइनस कीजिए, देखिए क्या आता है 1 से माइनस करने पर, 1 से माइनस करने पर आता है, 1 से माइनस में लिख के ही कर दूं, 0.9957 में लिख के ही कर देता हूँ, 3 हो गया, ये 4 हो गई, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो क्या हुआ ए नॉट इंटू 0.0043, ये हो गया हमारा ए नॉट माइनस ए की वैल्यू हो गई। अब परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज डिसइंटीग्रेशन, परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इसी में थोड़ा 100 वाला काम करना है। परसेंटेज डिसइंटीग्रेशन कितनी परसेंट डिसइंटीग्रेट हुई, परसेंटेज डिसइंटीग्रेशन कितनी हुई देखिए, पहले आप डिक्रीज लिखिए, ऊपर ऊपर लिखिए डिक्रीज कितनी हुई, फिर नीचे लिखिए ओरिजिनल कितनी थी, और 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कीजिए डिक्रीज अपॉन, कैसे किया डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, डिक्रीज कितनी हुई वैल्यू डाल दूँ ऊपर, ए नॉट इंटू 0.0043 अपॉन ए नॉट इंटू 100, इतनी परसेंट हुई, ए नॉट कट गया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 4.3% की डिक्रीज हुई। इस क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो वाइंड अप करता हूँ, लेकिन वीडियो वाइंड अप करने के पहले फटाफट चैनल पर लाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, देखिए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, प्रीवियस वीडियो को वॉच कीजिए, 8 to 12 सारे आते हैं, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए, अपने रिलेटिव्स को कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर लिखिए आपको कौन सी वीडियो चाहिए, कौन से क्वेश्चन में डाउट है, किस पैटर्न की मैं बनाऊँ, आप कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।